हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, 3-4 दिन से आप लोग को वीडियो नहीं मिल पा रहा था, ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, सो इसमें वीडियो बीच में नहीं बना रहा था। लेकिन आज से आप लोग कंटिन्यू वीडियो फिर से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आज से आप लोग का क्लास रेगुलर चलेगा। और जो लोग इसके पहले क्लास नहीं देखे हैं, पहले उसको देख लीजिए और आप उसका नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है। तो हमारा एनसीएफ, आरटी और एनईपी कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हिंदी था। हिंदी भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज ही हमारा मैथ का चलेगा, ठीक है। हिंदी में बस एक चीज़ थोड़ा सा लास्ट में बचा हुआ था, एक चीज़ बचा था जिसमें हमने मापन मूल्यांकन पढ़ाया था। उसके बाद निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, परामर्श क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की। उसके बाद एक चीज़ बताया था जिसमें कि सामूहिक परीक्षण मतलब सामूहिक और एक होता है व्यक्तिगत। तो बालक को कभी कभी क्या है, सामूहिक रूप से उसका निदान किया जाता है, कारणों का पता लगा के उसका क्या उपचार किया जाता है, और कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भी किया जाता है। तो ये दो तरीके से उपचार होता है, एक होता है सामूहिक रूप से और एक होता है व्यक्तिगत रूप से। व्यक्तिगत रूप में क्या होता है कि अलग अलग, ठीक है, अलग अलग सबसे क्या करना, सबके समस्या का समाधान करना, ठीक है। और सामूहिक का मतलब होता है सबको एक ही क्लास में बैठा के क्या करना, उसका समाधान करना या उसका उपचार करना, निर्देश देना। निर्देश मतलब होता है, हमने बताया था कि रास्ता दिखाना या कारण का पता लगाना होता है निदानात्मक, और निर्देश देना हमारा निर्देश होता है, निर्देशात्मक होता है। उसके बाद परामर्श होता है। निर्देश में होता है, परामर्श में होता है कि आप वो जो उसका हल है उस हल तक आप उससे बच्चे को साथ में ले जाएंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी थी, इसको एक बार आप देख लीजिएगा फिर से, ठीक है। आज हमारा होने वाला है गणित, क्या होने वाला है, मैथ। आज हमारा मैथ होने वाला है, मैथ का ये पहला क्लास है, ठीक है। और जैसा कि आप लोग को न्यूज़ मिल ही गया होगा कि सीटेट का बहुत जल्दी फॉर्म भरा जाएगा। इसी महीने में हमको लगता है 22 के आसपास, चाहे 24 के आसपास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो एग्ज़ाम आप लोग का दिसंबर में होने वाला था, वो एग्ज़ाम आप जनवरी में होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, एग्ज़ाम आएगा तो होना ही होना एग्ज़ाम का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गणित क्या है, सबसे पहले ये जानिए गणित क्या है। गणित क्या है, गणित क्यों उपयोगी है, ठीक है। तो गणित क्या है, गणित एक ये संख्याओं का क्या है, संसार है। गणित क्या है, एक संख्याओं का संसार है। और गणित में क्या क्या होता है, नाप तोल, ठीक है, माप तोल होता है। और क्या होता है, माप तोल हो गया, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, ये सब सारे, ये कह सकते हैं कि विज्ञान जो है इससे क्या है, जुड़ा हुआ है। विज्ञान और मैथ का आपस में क्या है, जुड़ा हुआ है। बिना मैथ के विज्ञान भी क्या है, अधूरा है, ठीक है। और विज्ञान में तार्किक सोच, जैसे सृजनात्मक सोच, दृष्टिकोण, ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। वैसे ही हमारा गणित है। गणित क्या है कि केवल संख्याओं का संसार है। गणित में केवल संख्याओं क्या छिपा हुआ है, संसार। गणित में क्या है, केवल संख्याओं का संसार छिपा है। गणित को संख्याओं, गणनाओं, स्थान, माप तोल, परिमाण, मात्रा, दिशा, अनुमानकारी एवं प्रायोगिक तथा तार्किक विश्लेषण एवं विचारों का विज्ञान है। हम ये कह सकते हैं कि गणित जो है एक प्रकार से क्या है, विज्ञान है। मैथ क्या है, मैथ एक प्रकार से क्या है, ये साइंस ही है, ठीक है। लेकिन बस मैथ में केवल नंबर्स, केवल संख्याएं छिपी हुई हैं। और जबकि साइंस में क्या है, संख्याओं के साथ साथ हमारा क्या है, संख्याओं के साथ साथ उसमें शाब्दिक भी हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि गणित क्या है, संख्याओं का संसार छिपा हुआ, या संख्याओं के समूह, या संख्याओं का संसार है गणित। और गणित में क्या क्या चीज़ें होती हैं, गणित को हम विज्ञान भी कह सकते हैं। तो गणित को संख्याओं, गणनाओं, स्थानों तथा मापतोल, परिमाण, मात्रा, दिशा, अनुमान एवं प्रायोगिक तार्किक विश्लेषण एवं विचार का विज्ञान क्या कहलाता है, हमारा गणित कहलाता है। अब ये संख्याओं का गणना, संख्याओं का गणना मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब क्या है, संख्याओं का गणना मतलब संख्याओं को कैसे कैसे क्या किया जाता है उसके बारे में बात किया गया है। स्थानों मतलब कभी भी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है, या एक स्थान से दूसरे, जैसे आप लोग साइंस में पढ़े होंगे स्थैतिक ऊर्जा और स्थानांतरिक,
ठीक, गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा। तो साइंस में आप लोग पढ़े होंगे गतिज ऊर्जा और स्थैतिक ऊर्जा, ये वही कहा गया है, गतिज और स्थैतिक। अब कह रहा है कि स्थानों, अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है तो उसमें भी क्या है, गणित का यूज है। माप तोल, जैसे लीटर में, ठीक है, तेल हो गया लीटर में, पानी हो गया लीटर में, तो जो लीटर में भी आप नापते हैं तो उसको एक यूनिट देते हैं, एक इकाई देते हैं, 1 2 3 4 5, वो भी क्या है, गणित से ही लिया गया है। परिमाण मतलब भार, परिमाण मतलब भार, किलो, ये सब क्या हो गया, परिमाण हो गया। मात्रा, दिशा, अनुमान, ये सब क्या है, गणित का ही एक हिस्सा है, ये सब क्या है, गणित का ही हिस्सा है। आगे ये प्रायोगिक, आपका तार्किक विश्लेषण, तार्किक मतलब होता है तर्क करना, तार्किक मतलब तर्क करना, तर्क के आधार पर हम कह सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है, कौन, तो ये तर्क करना मतलब होता है तुलना करना, तार्किक से कह सकते हैं तर्क करना। तो कह रहा है कि तार्किक विश्लेषण, विश्लेषण मतलब होता है तोड़ना, विश्लेषण मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना मतलब होता है विश्लेषण। अब विचारों का विज्ञान, अब आपके माइंड में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, उसके बारे में बात किया गया। तो ये कहा गया है साफ साफ शब्दों में, ये सुनिए कि गणित एक प्रकार का विज्ञान ही है, ठीक है, और विज्ञान के अंदर आप जैसे आएंगे तो माप तौल, द्रव्यमान, ये सारी चीज़ें, लंबाई, ये सब कुछ आ जाएगा विज्ञान के अंदर। और गणित क्या, एक तार्किक सोच है, मतलब किसी कार्य को कई तरीके से करने की, सोचने समझने की, विचार करने की क्या है, क्षमता को विकसित करता है गणित। गणित क्या करता है, एक सृजनात्मक सोच डेवलप करता है हमारे माइंड में, तर्क करने की क्षमता को बढ़ाता है, विचार, ठीक है, विमर्श करने की क्षमता को क्या करता है, बढ़ाता है, एक तरह से ये गण। और गणित क्या है, अमूर्त है, गणित जो है मूर्त से अमूर्त की तरफ चलता है, मूर्त से अमूर्त तरफ, हम ये कह सकते हैं आगमन से निगमन, ज्ञात से अज्ञात। पहले इसमें जो चीज़ें ज्ञात होती है उसके बारे में बताया जाता है, ये सारी विधियां हम पढ़ाएंगे, ज्ञात से अज्ञात, विश्लेषण, संश्लेषण, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सारी विधियां मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। अभी ये सब ये स्टार्टिंग क्लास है, बस इसमें ये जानिए कि ये गणित होता क्या है, गणित क्यों जरूरी है, गणित का महत्व क्या है, गणित की विशेषता क्या है, ठीक है, मैथ क्यों जरूरी है, मैथ की विशेषता क्या है, और इसका कार्य क्या है, ये हमारे जीवन में कहाँ कहाँ उपयोगी है, इसके बारे में देखेंगे। आगे कह रहा है गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। गणित क्या है, विज्ञान का अमूर्त रूप है। विज्ञान में गणित दिखता नहीं है, लेकिन विज्ञान में गणित विद्यमान है। कहने का सेंस ये है कि साइंस में हमारा मैथ जो है दिखता नहीं है, लेकिन साइंस में हमारा मैथ है। जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री में अगर इक्वेशन बना रहे हैं, केमिस्ट्री में इक्वेशन बना रहे हैं तो वहाँ भी गणित का यूज होता है कि कितना क्या मिलाया जाए, उसमें कौन सा हमारा यूज होता है, माप वाला, तौल वाला, परिमाण, ये सब सारी चीज़ें उसमें यूज होती हैं एक तरह से। और फिजिक्स में आ जाइए, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे लाइट ही ले लीजिए, लेंस ले लीजिए, जब उसके फार्मूले पे जब उसका निकालना पड़ता है कि उत्तल दर्पण कब लगाया जाए, अवतल दर्पण कब होगा, कब उत्तल लेंस लगाया जाएगा, कब अवतल लेंस लगाया जाएगा, तो उसमें भी क्या है, जो माप तौल की इकाई है वो कहाँ से लिया गया है, गणित का। तो विज्ञान में तो साइंस मतलब साइंस में मैथ दिखता नहीं है, लेकिन साइंस में मैथ विद्यमान है। बिना मैथ के साइंस क्या है, पूर्ण नहीं है। तो ये कह सकते हैं हम कि गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। आगे ये गणित एक यथार्थ विज्ञान है, कह सकते हैं ओवरऑल पूरा कंप्लीट एक शब्द में कहना चाहे तो हम कह सकते हैं कि जो गणित है एक तरह से क्या है, अर्थार्थ विज्ञान है, मतलब एक तरह से पूरा क्या है, विज्ञान ही है। गणित एक तरह से पूरा विज्ञान ही है, हम ये कह सकते हैं। और विज्ञान गणित के बिना क्या है, अधूरा है। देखा जाए तो गणित जो है विज्ञान के कई पक्षों को लेके चलता है, इसलिए गणित को क्या कहा गया है, विज्ञान कहा गया है। तो विज्ञान में हमको क्या मिलता है, नाप, विज्ञान में क्या मिलता है हमको, स्थान मिलता है, जिसमें स्थिति या गतिज या वृत्तीय गति, चाल, वेग, संवेग, ये सारे क्या है, दूरी, लंबाई, ये सब क्या है, विज्ञान है। लेकिन इसको मापने के बाद जो हम इकाई देते हैं, जो यूनिट देते हैं, वो कहाँ से लिया गया, मैथ से लिया गया। इसी तरह परिमाण, मात्रा, दिशा, अनुमानकारी। और गणित जो क्या है, किसी चीज़ को अनुमान लगाने में क्या करता है, विचार या अनुमान लगाने में या कल्पना करने की शक्ति डेवलप करता है आपके अंदर कि इसके अलावा क्या क्या हो सकता है। ठीक है,
आप देखेंगे ट्रिकी मैथ्स बहुत लोग पढ़ाते हैं। मैथ में क्या होता है कि एक शॉर्ट ट्रिक होता है, एक बेसिक मेथड होता है, फॉर्मूले बेस होता है। तो जो हमारा इसमें उद्देश्य होता है, जो आंसर होता है मेरा, वो आंसर हमेशा फिक्स होता है कि हमको ये आंसर लाना है। बस करने की जो विधि होती है, जो मेथड होते हैं, बस वो क्या है, हम अपने तर्क के आधार पे, अपनी कल्पना के आधार पे, अपने विचारों के आधार पे क्या है, हम उस आंसर तक पहुंचते हैं। तो मतलब हमको दिल्ली जाना है तो फिक्स है, लेकिन हम कितना कम समय में, कितना कम खर्च में हम दिल्ली पहुंचेंगे, ये मायने रखता है। और इन सारी चीज़ों को जो डेवलप करने के लिए जो आपके अंदर जो क्षमता विकसित होती है, वो कहाँ से आता है? गणित से आता है। बात समझ में आ गई? आगे ये कह रहा है कि जीवन के प्रत्येक चरण को गणित तर्कपूर्ण बनाता है। जो जीवन, जो आपकी लाइफ है, ये जो रेगुलर लाइफ है, ये क्या है, इसको तर्कपूर्ण बनाने का कार्य कौन करता है? गणित करता है। गणित क्या है? एक विश्लेषण क्षमता डेवलप करता है आपके अंदर, एक तार्किक सोच विकसित करता है, एक वैज्ञानिक सोच विकसित करता है, ठीक है, एक नई सोच, नई खोज की तरफ ले जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो आपका जीवन, जो दैनिक जीवन में जो सुबह से लेके जो शाम तक रूटीन होता है, वो भी किस पे डिपेंड है? मैथ पे ही डिपेंड है। सुबह 7 बजे जगना है या 8 बजे जगना है, 5 बजे जगना है, इतने टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, खाना खाना है, ब्रश करना है, घूमने जाना है। ये सारी चीज़ जो आप टाइम टेबल बनाते हैं, जो शेड्यूल आप बनाते हैं, वो कहाँ से आता है? हमारा तार्किक सोच से आता है। अपने कार्य के आधार पे, अपने क्षमता के आधार पे अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, किस टाइम क्या करना है। वो सब सोच कहाँ से विकसित होता है? आपका मैथ से विकसित होता है। आगे ये तो कह रहा है जीवन के प्रत्येक चरण को गणित तर्कपूर्ण बनाता है। कि आप बचपन में हैं, बड़े हो गए, 8 साल के हैं, 9 साल, 10 साल, शादी हो गई है, शादी के बाद क्या क्या करना है लाइफ में, आगे 2, 4, 10 दिन, महीने, 4 साल बाद क्या करना है, ये सारे चीज़, ये जितनी भी सारे चीज़ें हैं, इसको सोचने के लिए जो शक्ति आपको प्रदान मिलती है, वो कहाँ से होती? प्रदान होती है आपको गणित से। तर्क के आधार पे कि सामने वाले की लाइफ ऐसी है, ये इस एज में आ गया, ये इस एज में है, इसकी लाइफ ऐसी, इसकी शादी हुई, इसकी शादी नहीं हुई, इसके बच्चे ही हैं, इसका खर्चा ये है, इन चीज़ों को, ये सब हम तर्क करना, विचार करना, ठीक है, ये सब कहाँ से हमको मिलता है? गणित से। बातें समझ में आ गई? ठीक है। तार्किक सोच विकसित करना, तुलनात्मक, विश्लेषणात्मक, कल्पना, अमूर्त चिंतन विकसित करना। अमूर्त मतलब जो हमको दिखाई ना दे, जैसे हमारी शादी नहीं हुई तो हमको पता नहीं है कि शादी के बाद क्या क्या हो सकता है हमारे साथ, ये हमारा अमूर्त है। तो अमूर्त चिंतन विकसित करना हमारा क्या कहलाएगा? मैथ में आएगा, अमूर्त चिंतन विकसित करना। अब अमूर्त चिंतन जिसकी शादी हुई रहेगी, उनके साथ बैठना, बोलना, बात करना, उनके अनुभवों को जानना, ठीक है। तो इस आधार पे क्या करते हैं? हम सोचते रहें, कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है मेरे साथ, सिमिलर इतने लोगों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि सबके अंदर पाया जाता है व्यक्ति विभिन्नता। भले जुड़वा बच्चे एक साथ पैदा क्यों ना हो, लेकिन उनके अंदर भी सोचने, समझने और कार्य करने में क्या पाया जाता है? व्यक्तिक विभिन्नता। तो प्रत्येक विद्यार्थी कह लीजिए, चाहे प्रत्येक पर्सन, चाहे इस पूरी विश्व में जितने भी आदमी हैं, सबके अंदर पाई जाएगी व्यक्तिक विभिन्नता। वो शारीरिक रूप से एक हो सकते हैं, लेकिन मानसिक रूप से कभी एक नहीं हो सकते हैं। कोई ना कोई कार्य उनका क्या हो, किसी न किसी तरीके से वो क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। ये जब हम पढ़ाएंगे व्यक्तिक विभिन्नता आपको साइकोलॉजी में, तब बताएंगे, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न है, सोचने, समझने, कार्य करने की क्षमता सबके अलग अलग है। और भले ही साथ में खाना खा रहे हो, लेकिन और सारे कार्य क्या हैं? अलग अलग समय में अपना कर रहे होंगे। आगे ये तो इसको आगे हम क्या कह सकते हैं? सारांश रूप में गणित को इस प्रकार कल्पित किया गया है। पूरा सारांश मतलब पूरा कंप्लीट जिसको कह सकते हैं, ठीक है। तो सारांश रूप में गणित को इस प्रकार कल्पित किया गया है कि संख्याओं द्वारा उत्पन्न विज्ञान जो विभिन्न शाखाओं या क्षेत्रों तथा जीवन स्तर के आयामों को परस्पर जोड़ता है। गणित क्या करता है? परस्पर सभी आयामों को जोड़ता है, चाहे आप वो किसी क्षेत्र से क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो भावात्मक हो, चाहे वो ज्ञानात्मक हो, चाहे वो सामाजिक हो। किसी भी तरह का ज्ञान आपके अंदर जो है, उसको एक दूसरे से जोड़ने की शक्ति प्रदान करता है गणित, ठीक है। गणित के अध्ययन का मार्ग की तार्किक सोच है। अब यही पॉइंट आपको लर्न करना है बस, ठीक है। तार्किक सोच विकसित करना, तार्किक विचार,
तथा विश्लेषण क्षमता में मदद करना क्या कहलाता है? गणित। गणित के ही आधार पर आप कह सकते हैं कि एक से दूसरे में क्या अंतर है, कौन छोटा, कौन बड़ा, कौन मोटा, कौन पतला, बता लेंगे। कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन कितना अच्छा, कौन कितना बुरा, नंबर देंगे ना फला। तो आपको नंबर देना है, तो इसी आधार पर क्या कर सकते हैं कि गणित जो है तार्किक सोच, तार्किक विचार तथा विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाता है, या तो आपको सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे क्या है आप अपने जीवन में और बेहतर कर सकें। आगे अरस्तु साहब क्या कहते हैं? अरस्तु क्या कहते हैं कि प्रयोग एवं खोज द्वारा गणित में बदलाव आते हैं। प्रयोग एवं खोज द्वारा गणित में बदलाव आते हैं, गणित में बदलाव आते हैं। कहने का सेंस ये है कि यह परिवर्तनशील व अस्थिर है। क्वेश्चन हमेशा बदलते रहेंगे। क्वेश्चन के चरण भी क्या है, ये कह रहा है यह परिवर्तनशील व अस्थिर है। ये गणित जो है स्थिर नहीं है, ये अस्थिर है। ये हमेशा क्या है, चेंजेस होते रहेंगे। जैसे आपकी लाइफ है, जैसे आपकी लाइफ है, आज स्टूडेंट लाइफ में बहुत मस्ती कर रहे होंगे। इसके जो पहले जो 4, 5, 3, 6, 8 जब भी पढ़े होंगे उसमें कितना एंजॉय किए होंगे, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। आज की डेट में प्रेशर में पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं पढ़ेंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी, नहीं पढ़ेंगे तो ये नहीं होंगी। इन सारी चीज़ों से आप क्या है, बधे हुए हैं, प्रेशर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यह परिवर्तनशील व अस्थिर है। ये क्या है, परिवर्तनशील है, ये हमेशा चेंज होते रहते हैं, जैसे आपकी लाइफ चेंज होती रहती है। ये अस्थिर है, जैसे आपकी लाइफ है। आज इलाहाबाद में, कल बनारस में रहेंगे, परसों कहीं और रहेंगे, फिर उसके बाद कहीं और रहेंगे, वहाँ कार्य कुछ और होगा, यहाँ कार्य कुछ और। तो ये अस्थिर है। इसी तरह मैथ है, मैथ में जितने सारे क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, उनका करने का मेथड, उनके करने का चरण, उनके करने का तरीका, उसमें यूज हुए फार्मूले, ठीक है, सब क्या है, अलग अलग रहेंगे। भले कहने का सेंस है पहुँचना है तो डायरेक्ट आंसर तक है, उससे भी पहुँचना आंसर तक है। अब सारी बुक पढ़ते हैं, बस पढ़ते हैं किसके लिए, जॉब के लिए। चाहे कोई, आज इंडिया में ये कंडीशन है, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, आज ये कंडीशन है कि कोई एक पर्सन ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं जो एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, करता है किसी और चीज़ की तैयारी, एग्ज़ाम देना कुछ और पड़ता है। इसीलिए तो और भूखमरी है यहाँ पे, बेरोजगारी सबसे बड़ी यही समस्या है कि पता चला कि जो 12th पास बच्चे, BA पास बच्चे के लिए जो आ रहा है एग्ज़ाम, उसमें PhD तक के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, मास्टर डिग्री के स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो बेचारा उन सबका क्या होगा। छोड़िए ये सब बातें, इस पर कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, गणित जो है परिवर्तनशील व अस्थिर, किसके अनुसार, अरस्तु के अनुसार। अरस्तु कहते हैं कि जो गणित है ये क्या है, परिवर्तनशील है और क्या है, अस्थिर है। इसका कोई चरण फिक्स होते हैं, लेकिन आंसर फिक्स नहीं है। आंसर तक पहुंचना है, लेकिन आंसर क्या होगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आगे प्लेटो क्या कहते हैं, गणित दर्शन शास्त्र के समरूप है। गणित क्या है, दर्शन शास्त्र के समरूप है। और इस समय जो नए वैज्ञानिक बने हैं, जितने भी इस समय नए वैज्ञानिक हैं, उनका विचार क्या कहता है कि गणित की अपनी भाषा व संकेत होता है। गणित क्या है, गणित का खुद का भाषा होता है, गणित का खुद का संकेत होता है, और यह किसी देश या महाद्वीप की सीमाओं से बांधा हुआ नहीं है। आप देखेंगे भले दो राज्य आपस में लड़ रहे हों, राज्य की बात छोड़िए, दो देश, भले दो देशों में आपसी संबंध अच्छा भले ना हो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से, ठीक है, वह आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये पूरे विश्व में जो मैथ यहाँ की हर जगह का मैथ यही है, जो साइंस यहाँ हर जगह साइंस यही है। तो ये कह सकते हैं वैज्ञानिक रूप से सारे देश एक दूसरे से बंधे हुए हैं। भले उन दोनों देशों में विवाद कितना क्यों ना हो, लेकिन किसी न किसी तरीके से वो साइंस या मैथ, इन सारे चीज़ों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, अगला ये गणित का संदर्भ केवल विचारों से। गणित का संदर्भ किससे है, केवल विचारों से। गणित का संदर्भ केवल विचारों से है। उसके विचार करने के तौर तरीके, सोचने के, आप पता है विचार अब तब कर पाएंगे भाई साहब जब उसके बारे में कुछ नॉलेज होगा। हमने पिछली क्लास में पढ़ा ना, पूर्व ज्ञान। तो आप जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी के हिसाब से आप विचार करेंगे। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं तो वहाँ देख ताक के आसपास के लोगों को देख के पढ़ेंगे, तो जैसा माहौल रहेगा वैसा आप ढल जाएंगे। माहौल मतलब वही इन्वायरमेंट, जो आपके आसपास का वातावरण होगा उस हिसाब से आप ढल जाएंगे। अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है ना,
तो उसका सबसे बड़ा योगदान आपका जो आसपास का इन्वायरमेंट वो है। ठीक है, आप लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं जो है इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, जिसमें बालक में तो बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों में इन्वायरमेंट का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जब बड़ों में इतना पड़ रहा है तो छोटे में क्यों नहीं पड़ेगा भैया? छोटे तो उनको सोचने समझने की शक्ति उतना नहीं है, उनको अपने जीवन के बारे में उतना नहीं पता है कि आगे क्या होने वाला है, कैसे कैसे क्या। उसके लिए आपको तैयार करना है। तो आप कैसे तैयार करेंगे? अपने अनुभव के अनुसार ना, आपको जो अनुभव है उसी के अनुसार आप उसे तैयार करने की कोशिश करेंगे। आगे लॉक के अनुसार, लॉक क्या कहते हैं? गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा हम बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करते हैं बालक के अंदर। ठीक है, गणित एक ऐसा साधन कह सकते हैं, एक गणित एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से बालक के अंदर सोचने विचारने की क्षमता को हम विकसित कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट समझ में आ गया गणित क्या है। गणित एक प्रकार का क्या है? विज्ञान ही है। गणित क्या है? एक प्रकार का विज्ञान ही है। और विज्ञान के अंदर क्या कहता है? लंबाई, द्रव्यमान, मात्रक, ये सब सारी चीज़ें आती हैं। इन सबको क्या कहता है? विज्ञान। विज्ञान क्या है? विज्ञान के अंदर गणित क्या है? विद्यमान है। ठीक है, विज्ञान के अंदर गणित क्या है? गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है और गणित एक यथार्थ विज्ञान है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, तो बातें कंप्लीट समझ में आ गई। अरस्तु जी क्या कहते हैं, प्लेटो क्या कहते हैं, लॉक क्या कहते हैं, और आजकल के जो नए वैज्ञानिक जिनका विचार क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक, उनका विचार क्या, वो क्या कहते हैं, और गणित क्या होती है, ये कंप्लीट समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई कि गणित क्या है। गणित एक प्रकार का विज्ञान है जो हमारे अंदर सोचने समझने की क्या है, शक्ति को बढ़ावा प्रदान करता है। तो बालक के अंदर क्या करेंगे आप? जब उसके अंदर तर्क करने की क्षमता, विश्लेषण की क्षमता, तार्किक सोच, ये सारी चीज़ जब बालक के अंदर डेवलप करेंगे तो समझ लीजिए एक तरह से आप गणित ही डेवलप कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।